Hello and welcome to your YouTube channel. I am Gaurav, your educator. If you guys have not subscribed this YouTube channel, please subscribe. चलिए आज हम शुरू करते हैं 2 जुलाई का करंट अफेयर। राइट, आज है 2 जुलाई और हम 2 जुलाई की करंट अफेयर की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है पहला, इसका क्या कहता है, प्रतिवर्ष नेशनल डॉक्टर्स डे किस तिथि को मनाया जाता है। राइट, तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस 1 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। 2020 में इसकी जो थीम है वो रही है, 2020 की थीम है लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। राइट, कोविड-19 के मरीजों की जो मृत्यु है उसमें कमी लाना, मृत्यु दर में। अच्छा, ये जो दिवस है नेशनल डॉक्टर्स तो किसके यादगार में मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिए। जो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जो थे, जो कौन थे, ये एक महान चिकित्सक थे अपने ही देश के, और पश्चिम बंगाल के दूसरे क्या थे, ये सीएम थे, दूसरे थे। तो इनकी जन्म तिथि और पुण्यतिथि दोनों ही क्या पड़ती हैं, 1 जुलाई को पड़ती हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। पहली बार नेशनल डॉक्टर्स जो थे वो 1991 में मनाया गया था भारत में। राइट, 1991 में, ध्यान रखिए, पहला नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया था। विधान चंद्र जो रॉय जो थे, इनका जो जन्म हुआ था वो 1 जुलाई 1882 को हुआ था, 1882। मृत्यु इनकी 1 जुलाई 1962 को हुई थी। तो 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अपस्फा के तहत पूर्वोत्तर के किस राज्य को 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो इसका आंसर होगा नागालैंड। राइट, नागालैंड को क्या कर दिया गया, पूर्वोत्तर का। अपस्पा क्या होता है, अपस्पा की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अपस्पा होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, ये जो है 1958 में ये एक्ट आया था, जिसके तहत जो आर्म्ड फोर्सेज होते हैं उनको स्पेशल पावर्स दे दी जाती, शक्ति दी जाती हैं। ऐसे क्षेत्र जो अशांत क्षेत्र होते हैं, या दंगे वगैरह उसकी शंका रहती है, वहाँ पर शांति बहाल करने के लिए इन फोर्सेस को स्पेशल अधिकार दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये नागालैंड को, ये जगह जगह पर विभिन्न देशों में, देश के विभिन्न हिस्सों में इसको लागू किया जाता है समय समय पर, जब ज़रूरत होती है उसके हिसाब से। तो नागालैंड में को ये घोषित कर दिया गया शांत क्षेत्र। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस द्वारा सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ को रोकने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है। तो ये पहल है वेरीफाइड एंड पॉज। कौन सी पहल है, वेरीफाइड एंड पॉज पहल की शुरुआत की गई है। राइट, यूनाइटेड नेशन, यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके जो महासचिव हैं वो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। राइट, इसके सदस्य कितने हैं टोटल, इसमें मेंबर्स हैं 193 सदस्य हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस शहर में बैटरी स्वैपिंग क्विक इंटरचेंज सर्विस का उद्घाटन किया गया है। तो ये चंडीगढ़ क्या है, पंजाब और हरियाणा की क्या है, कैपिटल है। राइट, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस किस दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे किस तिथि को, तो ये 30 जून को मनाया जाता है। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो क्या है, ये मार्स और आपका जुपिटर के बीच में ये पाए जाते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह ये प्लैनेट्स की तरह ही होते हैं, उनसे छोटे होते हैं काफ़ी। उसके बाद में जब ये इस कक्षा को छोड़ देते हैं तो यही क्या है, मीटियोर्स बन जाते हैं। ठीक है, फिर मीटियोर्स, मीटियोरॉइड, ठीक है, जब पृथ्वी से टकरा जाते हैं तो इसी को मीटियोरॉटिक फॉल बोला जाता है। राइट, उल्का पिंड का टकरा जाना। चलिए ध्यान रखिए, कई बार पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किसके, तो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसी अफ्रीकी देश मलावी का नया राष्ट्रपति चुना गया है। ध्यान दें, तो ये हैं लजारस चकवेरा। कौन है, लजारस चकवेरा को अफ्रीकी देश मलावी का क्या है, राष्ट्रपति चुना गया है, नया राष्ट्रपति चुना गया है। मलावी की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो क्या है, लिलोंगवे।
ले लॉन्ग वे, राइट। लिलोंग वे यहाँ की क्या है, कैपिटल है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है कवच, ठीक है, कवच यहाँ की करेंसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ठीक है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो शुरू किया गया था उसके लिए वेब पोर्टल की शुरुआत की है वो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा की गई है, राइट। चलिए, तो ये नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, अभी वर्तमान में मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं वर्तमान सरकार में। तो इनके पास कौन सा मंत्रालय है? मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और एक और मंत्रालय है मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी हैं ये, यानी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इनके पास है, बात ध्यान रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, ये जो अभियान था गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये क्या है कि जो मजदूर कोविड-19 की वजह से सभी अपने अपने राज्यों में पलायन करके गए हैं, उनमें लगभग 6 राज्यों के जो मजदूर हैं विशेष तौर पे, उनको क्या है कि वहीं पर रोजगार दिलाया जाएगा, उसके लिए अभियान शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन शुरू किया गया है, जिसका संस्थापक सदस्य भारत बना है? तो ये है यूनाइटेड नेशंस, राइट। आंसर ध्यान रखें, यूनाइटेड नेशंस के बारे में बता चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश द्वारा राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है? तो ये क्या है, यूएसए, राइट। यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। यहाँ की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है किसके द्वारा? महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की गई है, राइट। चलिए, तो ये प्रोजेक्ट प्लेटिना क्या है? ये प्रोजेक्ट प्लेटिना वही है कि कोविड-19 के जो मरीज हैं उनके लिए सॉरी, प्लाज्मा जो थेरेपी है, प्लाज्मा थेरेपी का इसमें ट्रायल किया जाएगा। ये काफ़ी बड़ा ट्रायल होगा वो, ठीक है। इसमें प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया जाएगा, इसके लिए प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र के सीएम अभी कौन है वर्तमान में? उद्धव ठाकरे। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं, राइट। महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी है, ओके। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, महाराष्ट्र में थोड़ा सा और जान लीजिए। यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क वगैरह हैं, जैसे चंदौली नेशनल पार्क है, चंदौली नेशनल पार्क है, गूंगामल नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में चर्चा में रही कोवैक्सीन का विकास किन संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है? यह पहली वैक्सीन है, भारत की पहली वैक्सीन है जो कोरोना से कोवैक्सीन है। मानव के ऊपर ट्रायल करने से चर्चा में ये रही। इस वैक्सीन का जो विकास किया जा रहा है वो 3 संस्थाएं मिलकर कर रही हैं। भारत बायोटेक कंपनी ICMR, ये भारत बायोटेक है, ये वैक्सीन वगैरह का ही निर्माण करती है, ICMR, और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के द्वारा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं, जो भारत बायोटेक कंपनी है ये वैक्सीन निर्माण करने वाली कंपनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है, राइट। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1986 में की गई थी। ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ICMR की फुल फॉर्म है, ठीक है। इसकी ICMR की स्थापना 1911 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? दिल्ली में, राइट। और ये है आपका राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी विषाणु विज्ञान संस्थान, राइट। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? पुणे में है। कीप इट इन योर डीप माइंड। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा PM गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक कर दिया गया है? तो ये जो है नवंबर 2020। इस PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारत के जो 80 करोड़ लोग हैं, 80 करोड़ लोगों को प्रति माह 5 kg गेहूँ अथवा चावल तथा साथ ही साथ 1 किलो चने उपलब्ध कराए जाते हैं।
और इस योजना को लगभग 5 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, ठीक है, जिससे लगभग 90,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और ये योजना शुरू कब की गई थी? ये जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो उसी के दौरान 25 मार्च से योजना 3 महीने के लिए शुरू की गई थी, जिसमें गरीबों को क्या है, यही अनाज उपलब्ध कराना तथा नगद सहायता उपलब्ध कराना। जो बुजुर्ग वगैरह महिलाएं थीं जिसे उन सभी को नकदी कैश की उपलब्ध कराना था, ठीक है। यदि उन 3 महीनों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो इस पर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का क्या हो जाएगा, टोटल खर्चा हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, इसको 5 मंथ के लिए और बढ़ा दिया गया है, नवंबर 2020 तक के लिए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य के द्वारा भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया जा रहा है? ठीक है, तो कवक पार्क विकसित करने वाला, यह इसको सॉरी, कहीं इसको लाइकेन पार्क भी बोल सकता है, ठीक है। लाइकेन जो होते हैं वो फंगस और एल्गी से मिलकर के बनता है, ठीक है। कवक पार्क या लाइकेन पार्क, ध्यान रखिए। तो ये उत्तराखंड में किया जा रहा है, ओके, ठीक है। उत्तराखंड में इसका विकास। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड की 9 नवंबर 2000 को, राइट, उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। यानी नए राज्य के रूप में बना था, यूपी से अलग होके। यहाँ की जो कैपिटल हैं वो 2 कैपिटल हैं। एक तो है क्या, गैरसैंण, क्या है, गैरसैंण, ये समर की कैपिटल है। दूसरी है देहरादून, विंटर कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ की जो गवर्नर कौन है? वो बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की यदि हम बात करें तो हिंदी और संस्कृत यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, राइट। अच्छा, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क वगैरह यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको पुराना नाम हैली नेशनल पार्क कहते हैं। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। भारत का पहला नेशनल पार्क है ये। नंदा देवी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? उत्तराखंड में। गंगोत्री नेशनल पार्क है, राइट। और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क भी है यहाँ पर। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओके। सो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये कुछ डेट्स हैं, ध्यान रखिए। ये भी 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 15, किस राज्य के द्वारा सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन, ये उसी पहले वाले क्वेश्चन से संबंधित है, किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में, जिसने प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया है, राइट, उसी के द्वारा ये प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र सबसे बड़ा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रायल होगा तो उसके लिए ये सेंटर भी बड़ा ही खोला जाएगा। चलिए, तो आज हमने देख लिए 15 क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस देख लिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं, राइट। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।